अब झूठ बोल रही है वो, मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ। इतनी हिम्मत है तो एफआईआर कराइए, बोलिए अकाउंट हैक हुआ था, आप नहीं बोल सकते हो। मैं जितना जानती हूँ सुप्रिया श्रीनेत अगर कुछ बोलेंगी जिम्मेदारी के साथ तो वो डिलीट नहीं करेंगी, और जब बोल रही है कि अगर उन्होंने नहीं किया है तो डेस्परेशन में झूठ बोला है उन्होंने, डेस्परेशन में, और वो बैकफायर हो गया है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हो अब आप लोग। क्या है चारू जी, एक मिनट जब आप बोल रही थी मैं सुन रही थी, सुनिए दूसरे को भी सुनिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोरल बिल्कुल गिर गया है। कुछ पार्टी की महिलाओं के लिए आत्मा जागता है। देश की हर महिलाएं, हर माताएं और बहनें इज्जत है देश की, सबके लिए ऐसे ही गुस्सा आना चाहिए और सबके लिए ऐसे ही डिबेट होना चाहिए, और सब हमें आता है आपको नहीं आता, क्योंकि हमें आता है आपको नहीं आता। आप ज्योग्राफी लोकेशन देखती है, राज्य में किसकी सरकार चल रही है वो देखती है, उसके बाद आपको गुस्सा आता है। किसान महिलाओं के लिए नहीं होता है, शाहीनबाग की महिलाओं के लिए हो रहा है। हमें आप बोल सकती हो संदेश खाली के लिए यही बात, कंगना के लिए बोल सकती हो यही बात। अरे सामने वाला क्या बोल रहा है सुन तो लो। ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टीना शर्मा, टीना, एवरीवन ऑन एयर नाउ। टीना शर्मा, टीना wants to make a comment। ज़ेबा जी मैं आपको ऑडियो ठीक करा रहा हूँ। ऐश्वर्या, दो बातें कहूंगी मैं यहाँ पर। बोलिए मैम। ऐश्वर्या, यहाँ पर मैं दो बातें कहूंगी। पहली बात ये कि इस देश का कानून वेश्या को वेश्या बुलाने पे भी आपत्ति दर्ज करता है और वो कानून का उल्लंघन है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो बातें चल रही है ना कि उनका अकाउंट हैक हुआ था, तो कल मैं कोर्ट मूव करूंगी एक महिला होने के नाते और एक महिला की इज्जत बचाने के नाते, और वहां से ये मांग करूंगी, उसका क्या तरीका है, मैं सरकार से भी मांग करूंगी कि इस पूरे केस की और इस हैकिंग की जांच की जाए। और कल ये एप्लीकेशन मैं मूव करूंगी, और अगर उसके बाद ये साबित हो गया कि ये हैकिंग नहीं हुई थी और ये ट्वीट हुआ है, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा ये अब देश की महिलाएं जानना चाहती हैं। दो बातें मैंने कहा कि देश का कानून वेश्या को वेश्या कहने पर भी कानूनी उल्लंघन मानता है, और दूसरा मैं ये कह रही हूं कि अगर ये जांच के लिए मैं मांग करूंगी, इस जांच की मांग के लिए चाहे मुझे कोर्ट जाना है या सरकार से मांग करनी है, उसका तरीका क्या है वो मैं उसको एक्सरसाइज करूंगी। और अगर ये पता चल गया और अगर ये निकल के आया कि ये हैकिंग नहीं हुई थी, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इस पे भी हम बात करेंगे। जरा बताने का कष्ट करेंगे। मुझे लगता है कि ये कह देने से कई लोग ये कह देते हैं। आप कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन, चलिए टीना जी कह रही हैं नहीं तो नहीं, और अगर निकला तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं डिमांड करूंगी। कार्रवाई होगी उसमें क्या है? मैं आज ही एप्लीकेशन तैयार करूंगी। आप इसको ठीक मानते हैं? किसी भी महिला के लिए आप इस कमेंट को ठीक मानते हैं? और इस पे क्रिमिनल कार्रवाई अगर कोई बोलेगा तो हमको बुरा लगेगा। किसी की महिला, कोई बेटी भारत की बेटी है, सभी समान है, सबकी मान सम्मान है। कंगना जी का इस देश में पूरा योगदान है। अभी उनकी कितनी एक फिल्म बनी है जिसमें उन्होंने एक पायलट का रोल किया, फाइटर का, तो वो भी लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत है। तो उनके लिए कोई अपमानजनक टिप्पणी करे ये तो कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। हम यहाँ पे कोई दोगली बात नहीं करते, लेकिन आपको बराबर सम्मान सुप्रिया श्रीनेत को भी देना पड़ेगा। वो भी एक महिला है, उनका भी योगदान देश के निर्माण में है। अगर वो कह रही है चांदनी ओके रिलैक्स, चांदनी आपको उनकी भरोसा करना पड़ेगा। भाटिया जी आ रहा हूँ। चांदनी जी, ऐश्वर्या जी, उन्होंने भरोसा करेंगे ना, कई साल इंडस्ट्री में काम करके मनी जैसी फिल्म दी, झांसी की रानी के ऊपर फिल्म बनाई गई, वो कंगना द्वारा बनाई गई। आज उनके जैसे ही वो बीजेपी में आई, इन लोगों ने वैश्य शब्द का यूज किया। पहली बात तो सुप्रिया जी के ऊपर एक पूरा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और आपका जो ट्विटर अकाउंट है उससे आपको पहले तो माफी मांगनी चाहिए कि आप एक देश की बेटी के लिए ऐसी बात कर रही हैं जिन्होंने अभी अपना कार्य शुरू भी नहीं किया है। इतने साल उन्होंने इंडस्ट्री को अच्छी फिल्में बनाई, तेजस उनकी हाल ही में रिलीज हुई है, मणिकर्णिका जैसी फिल्म उन्होंने बनाई। आज बच्चा बच्चा मणिकर्णिका के बारे में जानता है, झांसी की रानी के बारे में जानता है उनकी फिल्मों के द्वारा। उन्होंने इस इंडस्ट्री में आके 16 साल की उम्र से मेहनत किया। आज जब उनको उसका रिवॉर्ड मिला है, हर मुद्दे पे कंगना रनावत ने आवाज उठाई है, और आज इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, महिलाएं चाहे हमारे देश के मर्द, वो वैश्य जैसे शब्द के ऊपर देखिए कैसी कैसी बातें हो रही। मुझे दुख है इस बात का कि जब भी महिलाएं आगे आती हैं उन्हें वैश्य, वो एक हाउसवाइफ है, आप समझिए मेरा मतलब ये हो क्या रहा है। और अगर वो नहीं था तो जरा धर्मेंद्र यादव भी आए हैं समाजवादी पार्टी के। चारू जी
मैं आपकी बात समझ रहा हूं धर्मेंद्र यादव जी, अगर जो सुप्रिया जी ने कमेंट किया वो कम गलत नहीं था ऑलरेडी, तो आपके नेता आईपी सिंह, आपके नेता हैं कि नहीं है आपकी पार्टी के? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, आईपी सिंह आपके नेता हैं कि नहीं है समाजवादी पार्टी के? ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या हैं कि नहीं है? हाँ कि ना? पहले तो जरा उनके बारे में लाइए। कम से धर्मेंद्र कम यादव जी, ऐश्वर्या जी, सुप्रिया श्री, आईपी सिंह जी आपके नेता हैं कि नहीं है? ऐश्वर्या जी, नहीं, मेरा आप सवाल सुप्रिया सुनिए। श्री नेत ने आपके, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं धर्मेंद्र यादव जी, माननीय नेताजी, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? ऐश्वर्या जी, आपने 2 सवाल किया। पहले मैंने नहीं, मैंने एक सवाल किया, मैंने आपसे एक सवाल किया है। आईपी सिंह आपके नेता है कि नहीं है? आप दोबारा सुन लीजिए उसको। नहीं, मैं, अरे भाई दोबारा सुन लीजिए, आपने 2 सवाल किया। पहली बात, अरे भैया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आईपी सिंह आपके नेता है, हाँ या नहीं? मैं दोनों का जवाब देना Yes or no? तो आप एक का क्यों मांग रहे हैं? यस और नो, है कि नहीं है? नेता है, है, बात खत्म। आईपी सिंह, दर्शकों, नाउ यू बी क्वाइट धर्मेंद्र जी फॉर 2 मिनट्स, प्लीज बी क्वाइट फॉर 2 मिनट्स। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। मेरी बात अगर सुप्रिया श्रीनेत ने जो किया, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आपका पूरा वर्जन रखूंगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने मैसेज किया और बोला ये आपके नेता हैं कि नहीं है? जरा अखिलेश जी जरा बता दीजिए, क्योंकि मेरे को जितना मालूम है अखिलेश यादव विल नॉट एक्सेप्ट दिस, जितना मैं जानता हूं। मोदी जी को सुन लीजिए आप, लेकिन देखिए, बीजेपी के लोकतंत्र को बाजार बना दिया है, बीजेपी का यही महिला सशक्तिकरण है। धर्मेंद्र जी, क्या है? आपने मोदी जी को किया होगा, मैं पूरा विश्वास रखता हूं। धर्मेंद्र जी, व्हाट इज दिस? आप, जब बेटियां जलाई गई थी तो आपने मोदी जी को, धर्मेंद्र जी, आंसर टू दिस, बीजेपी के लोकतंत्र को बाजार बना दिया है, बीजेपी का यही महिला सशक्तिकरण है। धर्मेंद्र जी, प्लीज मुझे बताइए। धर्मेंद्र जी, चारू जी, मैं आ रहा हूं। चारू जी, प्लीज होल्ड ऑन। दुष्यंत होल्ड ऑन, लड़ने की हर कोशिश करें। एक सेकंड। चारू जी, 1 मिनट। दुष्यंत नागर, जब मैं आपके पास आता हूं तो आप मतलब इधर उधर दुनिया भर की बात करते हो। आई विल कम टू हर। नेहा राठौर इस देश की बेटी अभी आप नहीं है, ओनली धर्मेंद्र यादव। यार डायरेक्टर, व्हाट आर यू डूइंग शर्मा जी? लोक गायिका है। होल्ड ऑन, रिलैक्स। दुष्यंत नगर ऑफ। अगर धर्मेंद्र यादव जवाब दे रहे हैं। सपना पाल रही है तो धर्मेंद्र यादव जी बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलिए। अब सब चुप है। धर्मेंद्र यादव जी, ऐश्वर्या जी, इस देश में सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, इस देश में बेटियों का सम्मान पूरा देश करता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़कर। मैं आपको बता दे रहा हूं, और मैं घटनाएं बताऊंगा आपको एक एक करके, फिर आपको भी शर्म आएगी, और मुझे तो बहुत दिन से आ रही है। 2 गलत एक सही नहीं बनाता है। 2 गलत एक सही नहीं बनाता। 2 गलत एक सही नहीं बनाता। ये मैथ्स नहीं है, माइनस पॉजिटिव नहीं होता है। एक लाइन धर्मेंद्र यादव, आधी लाइन नहीं बोलने दूंगा। बोलने दो कम से कम। अरे भाई, राजनीति में हो कि मैथ्स के प्रोफेसर हो, या नेताजी धर्मेंद्र यादव जी, माइनस पॉजिटिव नहीं होता है। एक सेकंड चारू जी, मैम प्लीज, कैन आई हैव 2? एवरीवन ऑन है। धर्मेंद्र जी, माइनस पॉजिटिव नहीं होता है। मेरी बात जो जेब, सुनिए, अभी एक सेंटेंस बोलने नहीं दिया। आप 4 बोलिएगा। आपने मुझे एक सेंटेंस बोलने, आप सुनिए मेरी बात। जो जेबा जी ने काउंटर दिया कि मणिपुर की महिलाएं, मणिपुर की बेटियां, बिल्कुल ठीक। किसानों की बात तो क्या 2 गलत एक सही बना देंगे? अगर वो गलत था तो आप भी गलत करोगे, और 2 गलत एक सही बन जाएगा। मानवी तनेजा, व्हाट इज दिस? एंड यू आर सपोर्टिंग इट, मानवी जी? देखिए ऐश्वर्या जी, मैं तो यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ सब कह रहे हैं कि वो महिलाएं हैं, कंगना रनौत ऐसी महिला है जो सिर्फ अपने उल जलूल जो बयान देती है उसके लिए जानी जाती है। तो आप ऐसा बोलेंगे? सुनिए, ये वो महिला है जो कहती है कि हमारे को जो आजादी है 2014 में के बाद मिली है, आजादी भीख में मिली। अरे यू एग्री और डिसएग्री, मानवी? नहीं, सुनिए, बट यू कांट मेक सच कमेंट्स। आप ऐसे आप बोलेंगे ऐसे सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। बोलिए मन। इसका मतलब जो शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करी वो सब वेस्ट था 1947 में, आजादी में 2014 के बाद मिली है, ठीक है। आज होली का दिन है, हमें आजादी मिली है जो लोग सड़क पे रह करके, जो लोग ने फाइट करी है और अपनी जान गंवाई है, अपनी खून मानवी तनेजा, हमें आजादी मिली है। और आप आज, और अब मैं सबसे कमेंट ले रहा हूँ। मानवी जी प्लीज, चारू जी मैं आ रहा हूँ। उन महिला को नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मानवी जी। मुझे भी बोलना नहीं, आप बोलिए मानवी जी, मैंने आपका एक्सप्लेनेशन समझा। आप आधे घंटे बाद जुड़ रहे हैं, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पड़ा, मेरी बात समझिए। अगर 2000 मानवी जी, चारू जी मैं आ रहा हूँ, होल्ड ऑन। मानवी जी, मान लिया आज तक का, जैसे मैंने पहले कहा, आपने सुना नहीं इसलिए बोल रहा हूं। आप
कंगना के एक एक कमेंट, एक एक पिक्चर, एक एक काम, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनके सोच, उनके कमेंट्स सबसे डिसएग्री करती है, सबको गलत मानती हैं, मान लिया, ठीक है। उसके बाद भी क्या आपके पास या किसी के पास इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने की आजादी है, तो क्या अनुमति है? आजादी थी? तो आप किसी को सेक्स वर्कर बुला देंगे? आप बोलेंगे आजकल मंडी में क्या रेट चल रहा है? मानवी जी, व्हाट आर यू सेइंग? मानवी जी, व्हाट आर यू सेइंग? चारू प्रज्ञा काउंटर, चारू प्रज्ञा, व्हाट आर यू सेइंग मानवी जी? अरे तो आप किसी को सेक्स वर्कर थोड़ी बुलाएंगे मानवी जी? हो गया चारू आपका जी, बोलना। चारू इज रिप्लाइंग, एवरीवन ऑन है। अब मैं जी, बोल सकती हूँ प्लीज ऐश्वर्या? यस चारू जी। देखिए, यही समस्या है। आपको उनके बयान से आपत्ति थी, उस बयान को पोस्ट करते। उनकी आइडियोलॉजी से आपत्ति थी, उस आइडियोलॉजी को अटैक करते। ऑब्जेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ गई आपको, उनके चित्र ढूंढ के उनको पोस्ट करने की जरूरत पड़ गई आपको। यू हैव जस्ट एक्सपोज्ड योरसेल्फ। आपको उनकी आइडियोलॉजी को नहीं अटैक करना ना। आसान तरीका यही होता है एक महिला को अटैक करने का। बताओ, अगर वो एक पुरुष होती तो आप ढूंढते उनका फोटो इस तरीके का और पोस्ट करते और फिर डिफेंड करते? ये नहीं होता। ये आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी सोच दिखा रहे हैं, और आपकी सोच ये है कि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जा सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज मैं कहती हूँ कि चाहे कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी के नेता हो, ऐश्वर्या, एक आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ। मानवी जी प्लीज होल्ड ऑन, एक मिनट चुप हो जाओ। मानवी जी प्लीज रिलैक्स हो जाओ और मेरी पूरी बात सुनो। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुखद इंसिडेंट मणिपुर में हुआ, पूरे देश को खेद है और हमने उसको कभी डिफेंड नहीं किया। लेकिन हर एक डिबेट में आप उस एक बात को खींच के ले आते हो और उसके आगे आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते। आज की बात करने की आप में हिम्मत नहीं है। ये आपकी सोच है, और ये आपकी सोच अगर है तो बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के सामने अभी आ गई। अगर 2-4 वोट आपको गलती से कोई दे भी रहा होगा ना, तो जिस तरीके से पहले ये बयानबाजी हुई और अब जिस तरीके से इस बयानबाजी को आप नेशनल टेलीविजन पे डिफेंड करने आए हैं रिपब्लिक भारत पे, वो 2 वोट आपको अब कोई नहीं देगा। और ये सच्चाई है आपकी, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी सोच इतनी ही छोटी है। जी ओके ओके ओके। जेबा जी, जेबा जी, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। चुका है जब कंगना रनौत जी पर अटैक होता है और सुप्रिया मैम ने पूरे जिम्मेदारी से आके बोला कि वो उन्होंने डिनाई किया। आज आप लोगों की आत्मा जाग गई, अच्छा लगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब फूल माला दिया डिनाई किया, माफी मांगी क्या? माफी मांगी? पहलवान महिला लाल सिंह का टिकट वापस ले लिया क्या? एक मिनट, लाल सिंह का टिकट वापस ले लिया? मैंने आपको सुना। एवरीवन, हिम्मत रखिए। कल तक क्या सेलेक्टिविज्म है? चांदनी, मतलब चांदनी जी एंडिंग कमेंट्स दो। चांद, एंडिंग में मैं नहीं आ पाऊंगा आपके पास। चांदनी जी, जेबा जी प्लीज होल्ड ऑन। चांदनी जी एंडिंग कमेंट्स। ये नेहा होल्ड ऑन, आऊंगा, अभी आपका समय नहीं है। हाँ, चांदनी जी एंडिंग कमेंट्स। भाटिया जी आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं। चांदनी जी, ऑडियो जा रहा है? चांदनी सोनी, ऑडियो नहीं जा रहा। टीना जी बोलिए मैम। टीना जी, टीना शर्मा जी, मैम। धर्मेंद्र जी, ऐश्वर्या, इस बात की भी अब जांच होनी चाहिए कि इनका अकाउंट, इस तरह की सोच वाले लोगों का अकाउंट हैक होता है या अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीति में है और इस सोच की महिलाएं बहुत खतरनाक है हम जैसी महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के चरित्र पे बिलो दी बेल्ट अटैक करती हैं, जिनके पास कोई कारण नहीं है अटैक करने का। तो मुझे लगता है इस जांच के लिए हमें जरूर कोर्ट मूव करना चाहिए। और मुझे लगता है उसके बाद ये क्या बोलेंगी, वेश्या बोलना किसी को भी, अगर कल को मैं कुछ नहीं करती हूँ या मेरे से कोई किसी को जेलसी है तो मुझे वेश्या बोलेगा। क्या वो नहीं, कैसे हम सोच भी नहीं सकते।